रजनी बोड़ा। यस रजनी जी। एक्चुअली आज सुबह मैं डस्टिंग कर रही थी अपने रूम की, कि चलो हम्म, दिवाली के बाद अच्छी से सफाई हुई नहीं, थोड़ी अच्छी से मतलब मीन्स कर रही थी मैं सफाई, तो ओके। मुझे मेरे दबे हुए 2000 रुपए मिले। वाओ। जो मैं भूल चुकी थी। मैजिक। और आपने उसे पकड़ लिया, पहचान लिया। मैजिक। वेरी गुड। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हम भूल जाते हैं कई बार रखकर। एक्चुअली ना वो जो नोट वो नोट है ना, एक्चुअली मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल पे ही चिपका दिया है कि सबसे ज़्यादा मैं वहीं पे देख सकती हूँ उसे। तो इसीलिए लगातार कुछ ना कुछ मैजिक हो रहे हैं। कभी हो सूट मिल रहा है। जाता है, कभी अपनी पसंद की कुर्ती मिल जाती है, कभी मनी मिल जाती है। दैट्स यस। मैजिक। यस। और सो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका वेलकम हुँ। करती हूँ, स्वागत, अभिनंदन आप सबका। और दिस इज़ अ मैजिकल जर्नी। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ छोटे बड़े सब मैजिक हो रहे हैं। सो उन्हें पहचाने तो वो मैजिक है, नहीं तो लगता है कि ये एक नॉर्मल थिंग है। बट ये सब वास्तव में हमें पहचानने की ज़रूरत है। ओके, और किसी का कोई शेयरिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा कल का? बहुत अच्छा, एक्चुअली आज मैं सुंदरकांड के लिए फर्श पे भी बैठी हुई थी जब मैं, तो जिस दरी पे मैं बैठी हुई थी ना, तो मैं उससे भी थैंक यू बोल रही थी कि जिस लेबर लोग ने ये बिछाया है यहाँ पे सफाई करके, मैं उसे भी थैंक्स बोल रही थी मन-मन में। यस, बहुत बड़ी बात है। यही छोटी-छोटी चीज़ें हमें पहचाननी होंगी, क्योंकि हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम हर किसी के लिए बहुत ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर उसकी गहराई तक जाएँ, तो हम महसूस कर सकते हैं कि अगर वो किसी ने दरी बनाई है, तो उसे कैसे उसकी कॉटन हुई, किसी फार्मर ने उसे उगाया होगा। छोटी-छोटी चीज़ें करके हम बहुत लोगों को धन्यवाद दे सकते हैं। जिसने उसे बिछाया उसको भी धन्यवाद। वेरी गुड। कीप इट अप। धन्यवाद। ओके। सो बहुत ही अच्छी जर्नी है, और हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। ओके, हम आज हमारा कल हमारी मैजिकल मॉर्निंग थी, और वो बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग थी। तो एक के बाद एक नई नई अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली, और शाम तक बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ भी दिखी। सो मैं लाइफ। एक बात और बोलना चाहती हूँ। यस, बोलिए। एक्चुअली 2 दिन पहले ही मेरी ननद, सिस्टर इन लॉ कनाडा शिफ्ट हुई है, वाओ। और अभी शाम को यहाँ पे मतलब शाम को वो है ना स्नो दिखा रही थी वीडियो कॉल में। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि कल ही स्नो यहाँ पर हुई है, और मॉर्निंग में जब मैं उठी तो बहुत ही प्यारी, ऐसे लग रहा था जैसे जो स्प्रिंकल होते हैं ना, सिल्वर स्प्रिंकल, जब ऊपर लाइट ऊपर नजर पड़ती है तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था वो गिर रहे हो। तो बहुत अच्छा लग रहा था, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। यस। हाँ, तो अभी 1 घंटा पहले दिखा रही थी हम लोग को वीडियो कॉल में। तो यस, बहुत अच्छा लग रहा होगा। इट्स ब्यूटीफुल वेदर टुडे। वंडरफुल। बहुत, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और आज इतनी अच्छी स्नो है कि उसका हम स्नोमैन बना सकते हैं, और स्नो से रिलेटेड मतलब छोटे छोटे बच्चे बॉल, स्नो बॉल्स बनाते हैं। वेट करते हैं सब इस पल की कि खूब अच्छे से एंजॉय करें। सो सिचुएशन कैसी भी हो, कैसी भी परिस्थितियां हो आसपास, या कैसा भी वेदर हो, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना होता है। बाहर का एनवायरनमेंट वैसा ही रहता है, लेकिन हम अपने अंदर जैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हमें गर्मी लगी है तो हम ऊपर के क्लोथिंग चेंज कर लेते हैं। हमें सर्दी लगी है तो ऊपर की क्लोथिंग चेंज हो जाती है, उसी अकॉर्डिंग जैकेट, शूज सब आ जाते हैं। और गर्मी लगी है तो एसी में बैठ जाते हैं। तो हम अपने अंदर को उसी तरह स्ट्रांग रखते हैं। अपने हिसाब से हम बाहर वाली, हम अपने को नहीं बदलते, हम बाहर वाली सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। तो यानी कि अगर हम हर हाल में पॉजिटिव हैं, तो हम उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, और तभी लाइफ में मैजिक नजर आएंगे। तो इस परिस्थितियां कुछ भी हो, उसे चेंज करना हमारे हाथ में है।
हेलो। एक छोटी सी शेयरिंग मैं भी करना चाहती हूँ। यस प्लीज, आप अपना नाम बताइए। मैं निधि एरॉन यहाँ बात कर रही हूँ और कनाडा से बात कर रही हूँ। मैं कल का ही एक इंसिडेंस बताती हूँ कि कल मैं मेरे हस्बैंड के कपड़े वॉश कर रही थी, तो उसमें मुझे $100 मिले वॉशिंग के बाद मशीन के अंदर। मैं वाकई मनी मैग्नेट अच्छा लगा और मैंने उन्हें बताया कि ये देखो आप ये इसमें से मिले हैं मुझे, तो हंसने लगे, कह रहे मैंने 400 रखे थे, बाकी 300 कहाँ गए? वंडरफुल वंडरफुल। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको रिटर्न कर दिया, बट एक्चुअली मिली मनी तो मिली, दैट इज यस, शेयरिंग। अब बहुत अच्छा, कीप इट अप और मैजिक देखते रहिए। अभी आपको $100 मिले हैं, फिर 500 मिलेंगे, 1000 मिलेंगे। अपनी लाइफ में मैजिक बरकरार रखिए। ओके, सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा लगता है शेयरिंग सुन के कि पॉजिटिव होते हैं और हमें सच में वास्तव में कुछ ना कुछ मिलता ही है। सो कीप इट अप। ओके, सो आज की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। इतनी अच्छी अच्छी मैजिक मनी से रिलेटेड हमें न्यूज़ मिल रही हैं, तो शाम तक और न्यूज़ भी मिलनी चाहिए। सबके पास खूब मनी हो, धन की बरसात हो। इसी अभिलाषा के साथ हम आज का चैप्टर शुरू करेंगे और जो हमें सिखाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी आप सबसे। यस, आज हमने सॉन्ग सुना, छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। तो दिल छोटा सा ही है, लेकिन उस और जो चाहे लौ कितनी भी छोटी हो, लेकिन वो हमारी लाइफ में बहुत अधिक असर रखती है। हम उस छोटी सी लौ से न जाने कितने चिराग जला सकते हैं, कितने घरों में, कितने दिलों में उजाला कर सकते हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो भी इसी से रिलेटेड है कि बाहरवा दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। तो हु इज द वॉलंटियर टुडे? कल कल किसी ने अपना नाम नॉमिनेट किया था, पर वो पढ़ नहीं पाए थे। सो अगर आज वो है यहाँ पर, तो प्लीज आप अपना नाम नॉमिनेट करके स्टार्ट कीजिए रीडिंग। ओके, यस, कोई भी कर सकते हैं। आप अपना नाम नॉमिनेट कीजिए। आप म्यूट है शायद, कोई बोलना चाह रहे हैं? ममता। नमिता बोल रहे थे कल। हाँ, तो नमिता जी हैं यहाँ पर? ममता 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 ममता, ओके। हाँ, यस, हाँ। हम अपना आज का चैप्टर भी स्प्लिट करेंगे क्योंकि काफी बड़ा है। तो बोलो ऐसा बोलो। यस हाँ, ममता जी, ऐसे स्टार्ट पढ़ती कीजिए। ना, स्टार्ट करो। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। यस, कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जगाया। तो ये हमें यही बता रहा है। अल्बर्ट श्वेट्जर 1875 और 1965 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सकीय, धर्म प्रचारक और दार्शनिक। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है। इसका मतलब यही है कि कभी-कभी हमारे अंदर टैलेंट होता है, हमारे अंदर क्वालिटीज होती हैं, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। और जब हम उसे भूल जाते हैं तो हम उसके लिए ध्यान ही नहीं दे पाते कि हम वो सब कर सकते हैं। हमारे अंदर वो रोशनी है जो हम कुछ कर सकते हैं इस वर्ल्ड में। तो कभी-कभी उस चिंगारी को कोई दूसरा जलाता है और दूसरे की मदद से वो चिंगारी दोबारा जल सुलग जाती है। दोबारा उस चीज का हमें एहसास हो जाता है कि हमें हमारे अंदर ये गुण है और जिसे हम भूल चुके थे, और तब हम अपने उसे गुणों को बाहर विकसित करते हैं। और कई बार वो इतना अधिक दूसरा व्यक्ति हमें इंस्पायर कर देता है कि हम बहुत अधिक बहुत अधिक अच्छा कर पाते हैं और शायद टॉप पर पहुंच जाते हैं। और जब हम टॉप पर पहुंच जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि अगर ये चिंगारी किसी ने हमारे मन में दिलाई नहीं होती,
या याद नहीं हमें दिलाया होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, आज हम वही आम नागरिक होते, साधारण लोगों की कैटेगरी में ही होते। लेकिन क्योंकि कभी कभी कोई व्यक्ति इतनी मदद करता है या हमें याद दिलाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हमेशा गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर वो चिराग जलाया, उस रोशनी को जलाया, उस क्वालिटी को बाहर निकाला जो हमारे अंदर छिपी हुई थी। तो हमारे अंदर का सोना उन्होंने निकाल कर बाहर निकाला और चमकाया उसे। सो उन लोगों के लिए हमें बहुत अधिक ग्रेटफुल होना चाहिए। ओके, सो यस, प्लीज स्टार्ट ममता जी। कहाँ से पढ़ो? यहाँ से। जीवन के खास मौकों पर, जीवन के खास मौकों पर इसमें से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, सम्मान या मार्गदर्शन दिया है। थोड़ा खास तौर ममता जी थोड़ा सा खास तेज तौर बोलिएगा। पर खास तौर पर तब जब उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रलोभन, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही सारे हमारे जीवन की दिशा को काल देते हैं और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम मौकों को भूल जाते हैं और जब किसी व्यक्ति से इससे हमें स्पर्श किया या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी भी व्यक्ति को आपके जीवन पे क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते हैं। आपको पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और वह महसूस करते हैं कि कोई भी खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा की जादुई तरीके से बदलने और बेहतर थमाने में निर्णायक रहा था। यस, तो जीवन के कुछ मौके ऐसे होते हैं जब हमें दूसरे लोगों की मदद मिलती है और उनकी मदद से या उनके सपोर्ट से हम आगे बढ़ जाते हैं। और ये ऐसा मौका होता है जब हमें वास्तव में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हम उस मोमेंट पर हमें अगर कोई याद दिलाए तो हम अपने लक्ष्य को याद करते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं और इसी तरह से हम अपनी मंजिल पा लेते हैं। लेकिन इसके बाद हम उस बात को भूल जाते हैं कि हम आज अगर इस मंजिल पर पहुंच गए हैं तो उसका रीजन कौन है, किसने हमें ऐसा स्पर्श किया था या किसकी बात ने हमारे दिल को ऐसा छुआ था, हमारा जीवन ही बदल गया। हम एक साधारण जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अचानक कोई आया और उसने हमें कुछ शब्द कहे या हमें हमारी क्वालिटी याद दिलाई या हमें किसी चीज का एहसास दिलाया जिससे हमारा जीवन चमक गया। तो जब हमें उस चीज का एहसास नहीं होता और हम आगे पहुंच जाते हैं तो उसे हमें और अधिक उस मैजिकल जो हमें लाइफ मिली है, हम आज जहां अपनी पहचान बना चुके हैं, तो उस पहचान बनाने वाली लाइफ में हमें देखना होगा, याद रखना होगा कि इसको देने के लिए या इसे यहाँ तक पहुंचाने के लिए किसका सहयोग है। तो आज हम उन लोगों के बारे में याद करेंगे कि वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है जिसने हमारे जीवन को एक जादुई तरीके से बदल दिया, जिसने हमसे बात की, हमें याद दिलाया कि हमारा जुनून क्या है या हमारे अंदर कौन सी ऐसी खूबी है जिसे हम निखार सकते हैं, जिसे हम अपने साथ साथ अपने परिवार का और अपने समाज के सामने उसे पेश कर सकते हैं। सो आज हम उन व्यक्तियों को याद करेंगे। यस, प्लीज कंटिन्यू ममता जी। कि वो व्यक्ति शिक्षक या कोच हो या चाचा चाची या भाई बहन या दादा दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य हो सकता है। वो कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको और आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से सरबरूह कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिससे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। सो ऐसा व्यक्ति कोई भी हो सकता है,
हो सकता है वो हमारी फैमिली का मेंबर हो, हमारे परिवार से रिलेटेड हो, मदर फादर हो सकते हैं, या भाई बहन हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, या परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारा कोई टीचर रहा हो जिसने हमारे उस टैलेंट को पहचाना हो और उसने हमें आगे निकाला हो। अगर जैसे किसी की म्यूजिक में रुचि है लेकिन वो घर में उतना म्यूजिक पर ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन उसे टीचर ने याद दिलाया कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करो तो तुम बहुत अच्छे आगे फील्ड में जा सकते हो, और उसने उस पर फोकस किया और वो आगे निकल गया हो। और हो सकता है किसी को कुकिंग का बहुत शौक हो और अपनी दादी के साथ रहकर वो तरह तरह की चीजें बनाना सीख गया हो। तो ऐसे परिवार का कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिससे हमने कुछ ना कुछ ऐसा सीखा हो जिसमें हम एकदम परिपक्व हो गए हो और जो हमारी लाइफ में एक पहचान बन गया हो। तो इसी तरह से परिवार, कोई डॉक्टर, नर्स या कोई मित्र भी हो सकता है जिसने हमारी उस टैलेंट से हमें रूबरू कराया और जिससे वो हमारा एक पैशन बन गया और हम उसमें उसमें एक्सपर्ट बन गए। और आज वही, जैसे बहुत से लोग हैं उनको बिजनेस में मन करता है कि उन्होंने बिजनेस का फर्स्ट स्टेप उठाया, लेकिन उनकी पूरी फैमिली पहले से ही सर्विस क्लास रही है, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब कोई घर से बिजनेस करना चाह रहा था, तो अचानक किसी के फ्रेंड ने उसे इंस्पायर किया कि तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है तो तुम एक बार ट्राई करके देखो। सो उसने सर्विस की तरफ ध्यान ना करके अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, और जब बिजनेस स्टार्ट किया वो इतना चमक गया कि वो उससे उसको बहुत बहुत अधिक प्रॉफिट हुआ और उसने एक के बाद एक उसे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद वो उसे भूल गया कि आज ये मेरा बिजनेस किसके, कौन ऐसा पर्सन था जो मैं आज, जिसकी वजह से आज मैं बिजनेस कर पाया। तो वो व्यक्ति को आज हमें ऐसे याद करना होगा, ऐसे हमारे अंदर कितनी ही खूबियां हो सकती हैं जो हम किसी ना किसी से मिलकर हमने अपनी उस खूबी को आगे बढ़ाया हो। और इसी तरह से हमारे उस काम का पैशन बन गया हो। तो जैसे एक बार मुझे ध्यान है कि पेंटिंग के लिए घर पर ऐसे ही पेंटिंग करा करते थे, छोटी छोटी सी पेंटिंग करा करते थे, बहुत अच्छी लगती थी, बहुत सुंदर लगती थी। इतने सुंदर सुंदर कलर देखकर बहुत मन करता था कि ये इसमें प्रकृति का पूरा नजारा बिल्कुल ऐसे भर दिया जाए, रंग भर दिए जाए कि देखकर दिल खुश हो जाए। तो जब मेरी उस फ्रेंड ने उसको करना शुरू किया, पेंटिंग करना शुरू किया, तो वो उस समय उसमें कलर भरती रही और फिर वो, लेकिन एक टाइम पर उसने उसे भूल गई और वो अपने घर के काम में या दूसरे सब्जेक्ट्स में इतना बिजी हो गई कि वो भूल गई कि उसके अंदर एक पेंटिंग करने का एक जुनून है। और वो फिर उस तरह से अपनी पढ़ाई में, फिर आगे अपने परिवार में इतना बिजी हो गई कि उस तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया। अचानक उसे वो मैरिज के बाद फिर से वो फ्रेंड जब मिली, बात हुई और वो घर आई उसके, अचानक उसने कहा कि तुम तो इतनी सुंदर पेंटिंग करती थी, क्या हुआ? सो उसने कहा कि अब मैं, मुझसे शायद होगी नहीं, और मैं, मुझसे ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं करती थी अब मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, मैं ब्रश भी नहीं उठा सकती शायद। लेकिन जब उसने उसे याद दिलाया तो उसके जाने के बाद अचानक उसने अपनी पुरानी अलमारी खोली और उसमें से सारे कलर्स निकाले, देखा उनको, और अपनी वो ड्राइंग वाली बुक निकाली, नोटबुक निकाली जिसमें वो पेंटिंग स्केच बुक निकाली, और कलर उसमें देखा, उसने इतने सुंदर सुंदर कलर करके पेंटिंग कर रखी थी। सो उसका दिल वापस खुश हो गया, वो फिर से वो बच्चा बन गई कि अपने बचपन में पहुंच गई जब वो पेंटिंग्स की वो किया करती थी। और उसके बाद उसने सोचा कि इस वीक में अभी मुझे थोड़ा सा मौका मिलेगा, मैं पेंटिंग करूंगी, मेरे पास कलर सब है। और उसने उठाया और जब उसे 3-4 घंटे का टाइम मिला उसने उससे पेंटिंग करना शुरू किया। शुरू में उसे थोड़ा सा हेजिटेशन हुई, लेकिन उसके बाद उसने शुरू किया क्योंकि वो उसका खुद का हुनर था, और वो धीरे धीरे निकलता गया। और उसके बाद उसने इतनी शानदार पेंटिंग बनाई कि जब शाम को अचानक सबने उसे देखा तो सब आश्चर्य करने लगे, वाह तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है, हमने तो कभी इसको एक्नॉलेज ही नहीं किया, कभी ध्यान ही नहीं दिया कि तुम इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती हो। और उसके बाद वो उसका जुनून बन गया, उसने उसकी इतनी सारी पेंटिंग बनाई कि फिर अपनी एक एग्जीबिशन लगाई। सो वो उसने फिर उस अपने फ्रेंड को धन्यवाद दिया। यस, अगर उसने मुझे याद नहीं दिलाया होता तो आज मेरा ये हुनर खत्म हो चुका होता, गायब हो जाता। तो आज इसी तरह से हम भी याद रखेंगे कि हमारे को
हमने ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसे हमें किसी ने रूबरू कराया हो, जिससे किसी ने याद दिलाया हो, और जिसकी वजह से हमारा दिल इतना, हमें दिल को इतना टच किया हो कि हम उसको अपना पैशन बना लिया हो हमने। सो यस, और वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। पढ़ूं? यस प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों और पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वो इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अतत मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी रुकती नहीं, अनुशासित किया था। उस वक्त में सोचती थी कि वह मुझे विनम्र होना भर सिखा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों को के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वो आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। आज आप उन जादू लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजो और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन ले तो एक बार में एक व्यक्ति को ले और हर एक को जोर जोर से बात करे जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताइए कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ है और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। ये सुनिश्चित करें कि यस। सो आज हम देखेंगे कि किस व्यक्ति को किसने कितना अधिक प्रभावित किया है, जिसकी वजह से वो आज उस काम में माहिर हो गया। तो लेखिका यही बताती हैं कि उनकी दादी ने उनके अंदर प्रेम पैदा किया, गांव के प्रति प्रेम पैदा किया, और इसी तरह कुकिंग उनका पैशन बन गया। वो 20 साल से इस काम को कर रही है। उन्हें खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, तरह तरह की डिशेस बनाना, तरह तरह की और डिफरेंट किताबें पढ़ना। ये सारी किताब, ये जो सारी उनके अंदर टैलेंट आया, ये सब उनकी दादी की वजह से आया, क्योंकि दादी भी इन सब चीजों से प्रेम करती थी। तो उन्होंने उन्हें परिपक्व किया। उस समय उन्हें लगता था वो सिर्फ उनसे सीख रही हैं, वो एक डिसिप्लिन सिखा रही हैं, तरीका सिखा रही हैं कि तुम्हें ऐसे काम करना चाहिए। लेकिन क्योंकि उनके साथ रहकर उसे उन चीजों में इंटरेस्ट आने लगा और पाक कला जो है उनका जुनून बन गया। और यही रीजन है कि उन्हें पुस्तकों से भी इतना प्रेम हुआ कि उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिख डाली। आज हम जो किताब पढ़ रहे हैं रोना बर्न की, ये उनके प्रेम का और ये उनके दादी की दी हुई ही एक टैलेंट है जो उन्होंने उनके अंदर पैदा किया और जिसके प्रति प्रेम बढ़ाया। तो इसीलिए आज वो इतनी बड़ी लेखिका बन गई कि उन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिख दी हैं जो सारे वर्ल्ड भर में फेमस हैं और हर कोई उनको पढ़कर उनसे कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो आज हम भी यही देखेंगे कि हमारे अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जिसे हमें किसी न किसी ने हमें उससे प्रभावित किया हो और उसे हमारा जुनून बना दिया हो। सिर्फ याद दिलाने की बात होती है, क्योंकि हमारे अंदर वो टैलेंट होता है और कई बार हम उसे प्रैक्टिस कर करके उसमें परफेक्ट बनते हैं। लेकिन जो बीज हमारे अंदर होता है, जो लौ हमारे अंदर होती है, चिंगारी हमारे अंदर होती है, उसको चमकाने की, उसे और तेज करने की जरूरत होती है। कई बार जैसे मंदिर में हमने जोत जला रखी हो, लेकिन कई बार जोत एक बुझने वाली हो, लेकिन पास में दूसरी जोत जल रही होती है, तो कभी कभी हम उस जोत से दूसरी जोत भी जलाते हैं। सो इसी तरह जैसे एक जोत से दूसरी जोत जलाने पर उसकी रोशनी बढ़ जाती है, उसकी चमक बढ़ जाती है, उसी तरह से हमारे अंदर जो लौ थी, जो बुझने जा रही थी, जिसे हम भूल जाते कि हमारे अंदर ये टैलेंट है,
लेकिन किसी ने हमारे अंदर उस टैलेंट को उतारा अपने प्यार भरे शब्दों से या हमें याद दिलाकर। तो आज हमें उन लोगों को याद रखना है जिन लोगों ने हमारे जीवन पर असर डाला। तो दादी, वो अपनी दादी के बारे में यही बताती है कि उन्होंने उन्हें सख्ती से अनुशासित किया कि आप थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो। जैसे आज हम भी कुछ ना कुछ यहाँ पर सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं होगा, हमारे अंदर होगा, लेकिन हम उसे भूल रहे होंगे। इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम बहुत सी चीजें नहीं ध्यान रखते। लेकिन आज हम जब याद रखेंगे कि आज हमने यहाँ से क्या सीखा, क्या किया और क्या लिया, ये तो मुझे भी आता था, ये तो मैं भी कर सकती थी, ऐसी कुछ बातें होती हैं जिसके लिए हम अपने आप को सोच सकते हैं कि हमने लेकिन किससे सीखा। तो ये याद करने की बात है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी मुझे डांस क्लास के लिए लेकर गई। तो मैं बहुत शाई नेचर की थी, बहुत ज्यादा, और बहुत रिजर्व नेचर की थी। मैं बात भी नहीं करती थी, सिर्फ स्माइल करती रहती थी, मम्मी से भी नहीं कुछ बताती, किसी से कुछ भी नहीं बताती। बहुत कम शब्द थे मेरे पास, पर मेरा माइंड चलता रहता था, इतना क्विक था, ऐसा घूमता था कि ये सब मैं कर सकती हूँ। तो जब वो मुझे डांस क्लास के लिए लेकर गई, तो मुझे लगा ये तो मैं कर सकती हूँ, मुझे डांस सीखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो मुझे किसी और म्यूजिक क्लास के लिए ले गई, इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो क्योंकि स्कूल में भी हम म्यूजिक क्लास लेते थे, तो मुझे लगा ये क्लास भी मैं कर सकती हूँ, खुद कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं उन चीजों को उसी समय सीखती तो शायद उनमें और परिपक्व हो जाती। लेकिन वो सब मुझे लगा कि मुझे ये सब आता है और मैं कर सकती हूँ, लेकिन फिर मैंने वो नहीं सीखा। पर बड़े होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीजें सीखनी बहुत जरूरी होती हैं, वो आपके अंदर का टैलेंट होती है, उसे निकालना जरूरी होता है, तभी वो परिपक्व होती हैं। तो उसके बाद बड़े होने पर मैंने वो सब चीजों में अच्छे से परफेक्शन हासिल किया। और जैसे मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। मैं स्टडी करती तो बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाती, उनको कराती, उनकी हेल्प करती। लेकिन हेल्प करने का मेरा ये जुनून जो है एक कोचिंग में बदल गया। क्योंकि जब मैं अपने साथ वाले स्टूडेंट्स साथ जो पढ़ते थे उनको भी पढ़ाती, उनको सिखाती, या अपने से छोटों को पढ़ाती, तो उनके पेरेंट्स ने देखा कि वास्तव में इसमें कुछ बात है कि हमारे बच्चे बेटर हो रहे हैं, इतने कम समय में इतने अच्छे हो रहे हैं। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम आप इतनी मेहनत करते हो, आप इनको बिना आप ऐसे ही इनको सिखाते हो, तो आज से आप इनकी कोचिंग आप शुरू करो और एक पेमेंट इनकी रखो, वो हम पे करेंगे। क्योंकि अगर ये आपसे नहीं पढ़ेंगे तो कहीं और पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, ये कहीं और जाना ही नहीं चाहते। तो उन्होंने मेरे लिए ये बात पक्की की कि आप ही इनको पढ़ाओगे, और उसके लिए हम एक पेमेंट, जिसकी वजह से मेरा एक कोचिंग सेंटर तैयार हो गया और मैं फिर सबको वहां पर कोचिंग देने लगी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं उन्हें बिना पेमेंट के पहले पढ़ाती थी। तो लेकिन धीरे धीरे ये मेरा पैशन बन गया। तो मैं शुक्रगुजार हो सकती हूँ कि उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मेरे अंदर ये टैलेंट है और मैं कर सकती हूँ। और आज शायद टैलेंट है तो वो मेरा धीरे धीरे परिपक्व होकर इतना बड़ा हो गया कि आज मैं ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लासेस देती हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ उन पेरेंट्स की जो कनाडा में रहते हुए भी अपने बच्चों को हिंदी लैंग्वेज भी सिखाना चाहते हैं, पेंटिंग करवाना चाहते हैं, वो अपने देश की कल्चर सिखाना चाहते हैं। तो जब वो मुझसे बात करते हैं कि हम इसलिए हिंदी क्लासेस सिखाना चाहते हैं कि जिससे ये जाएं अपने दादी दादा से बात करें, नानी नाना से बात करें, क्योंकि वो लोग दूसरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं बोलते हैं, बहुत से परफेक्ट होते हैं, लेकिन उनसे जो कनेक्शन अपनी मदर टंग का होता है, जो बचपन वाली लैंग्वेज का होता है, वो शायद उन्हें उतना पास में नहीं ला सकता। अगर वो नहीं सीखे तो वो पास नहीं ला सकता। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द पेरेंट्स। मैं अपने सभी उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो वास्तव में इतनी बड़ी सोच रखते हैं कि यहाँ रहकर भी वो उनको, मतलब बचपन से उससे आ रही है। कुछ बच्चे इतने परफेक्ट हैं कि वो 2 से 3 लैंग्वेज खुद बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो थर्ड और फोर्थ लैंग्वेज भी हमसे सीख रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ी बात है और हम उनके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से पर्सन हैं जिन्होंने हमारे जीवन में फिर से असर डाला। ओके, यस। अच्छा, आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं
जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी तो पढ़ लिए, सॉरी। ये सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ ये जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर ले, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप तीनों लोगों में इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगी, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराश से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपनों को अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा, धन्यवाद। यह बहुत महत्वपूर्ण कि आप कारण बताइए कि आप क्यों कृतज्ञ है, और इससे अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। यह इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखें। ये कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ओके, यदि सो हम्म, यस, तो आज हम देखेंगे कि हमें अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखना है, 3 लोगों को जिन्होंने हमारी लाइफ में उसे बहुत अधिक आगे बढ़ाया हो, चेंज कर दिया हो, या उसे हमारा पैशन बना दिया हो। हमने किसी से कुकिंग सीखी हो, या कोई बिजनेस बिजनेस की सीखा हो, या हम्म, किसी से अच्छे से बात करना सीखा हो, अपनी बातों को रखना सीखा हो। सो आज हम कोई भी चीज ऐसे 3 व्यक्तियों को चुनेंगे जिनके कारण आज हम अपनी अलग पहचान बना पाए हैं। और रीजन बताएंगे कि हम उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। जब हम रीजन बताते हैं किसी के लिए तो हम उसे दिल की गहराइयों से महसूस करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। एक पर्सन है, उसने उसे सारा को धन्यवाद दिया है कि जब वो उससे बैठकर बात कर रही थी और वो बता रहा था कि मैं शेफ बनना चाहता हूँ, लेकिन उस दिन वो असमंजस में था कि वो अपने दिल की बात माने या अपने पेरेंट्स की बात माने, क्या करे। तो तब उसने कहा था कि तुम्हें अपने सपने को सच करना चाहिए, जो सपना तुमने देखा है। तो वो अपने सपने को सच करने के लिए जब फ्रांस गया और वो उसमें परिपक्व हो गया, खुश हुआ कि वो सक्सेस हो गया, तो उसे याद आता है कि अगर मैंने उस दिन सारा से बात नहीं की होती, उसने मुझे डिसीजन लेने के लिए हेल्प नहीं की होती और मुझे याद नहीं दिलाया होता कि तुम अपने सपनों को सच करने के लिए करो, आज तुम्हें मौका मिला है। जब उसको लेटर मिला वहां पर जाने का, तो उसने उस अपने सपने को सच करने के लिए वो फ्रांस गया। और वो इतना ग्रेटफुल है उसके लिए कि अगर तुमने मुझे मेरे दिल की बात कहने के लिए नहीं कहा होता, तो आज शायद मैं कहीं इस दुनिया में ही खो गया होता। तो इसी तरह से आज हम भी देखेंगे कि हमारी लाइफ में ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें कहीं ना कहीं हमारे टैलेंट को आगे बढ़ाया है। और जब हम करेंगे तो उसके लिए बताएंगे, महत्वपूर्ण ये है कि हम क्यों कृतज्ञ हैं। तो आज हम 3 व्यक्तियों को लेंगे और 3 व्यक्तियों का सत्र एक ही बार में पूरा करेंगे, क्योंकि जब हम एक बार कोई काम करने चलते हैं तो हम उससे कम से कम 15-20 मिनट बैठकर बात करेंगे और उसे हर उसका रीजन बताएंगे। जब हम तीनों को एक के बाद एक बात करके बताएंगे तो हम देखेंगे हम दिल की गहराइयों से उसे धन्यवाद कर रहे हैं और उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम सामने उतना किसी को नहीं कह पाते, और कभी कभी नहीं, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि लोग अगर किसी में कोई क्वालिटी है तो उसे सामने अप्रिशिएट करने के बजाय बाद में पीछे थोड़ा बहुत
अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन उसके सामने अगर उसे अप्रिशिएट करें तो ये उसके टैलेंट को और अधिक बढ़ा देता है। ये एक ऐसी ऐसी चीज है कि जो हम अगर चाहें तो हर किसी के टैलेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है तो हम बहुत से लोग तारीफ उतना नहीं करते जितनी करनी चाहिए, बस हाँ दिस इज गुड और थैंक यू। लेकिन हाँ, अगर सच में वो महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा किया है, तो उसको अगर वो प्यार से दिल से उसकी धन्यवाद करें कि तुमने वास्तव में बहुत अच्छा खाना बनाया है, ये बहुत टेस्टी सब्जी बनी है, या ये बहुत ही डिलीशियस स्वीट बनी है, सो तुमने कमाल कर दिया, तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, तो देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम वो और अच्छा खाना बनाएगी। सो आज हम लाइफ में यही देख करने जा रहे हैं कि 3 व्यक्तियों को हम लेंगे और उनके एक के बाद एक उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, धन्यवाद करेंगे। हाँ, ओके। यदि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो आप प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे हाँ, संबोधित कर सकते हैं, जैसे पत्र लिख रहे हैं। बट पत्र लिखने में उतनी गहराई नहीं आ पाती जब हम सामने टू सामने बैठकर बात करते हैं। पत्र लिखने में भी होता है, लेकिन उसे लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। उससे बेहतर है कि हम अगर एक इमेजिन करें कि वो हमारे सामने बैठा हुआ है और हम उसको रीज़न बता रहे हैं कि मैं आपके लिए इसलिए कृतज्ञ हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ, इस मुकाम पर पहुँची हूँ, तो मैं इसमें आपका बहुत योगदान है। आपने मुझे उस समय याद नहीं दिलाया होता, तो मैं आज ये सब नहीं कर रही होती। ओके, सो यस प्लीज कंटिन्यू। हाँ। रजनी। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह समन्वित कर सकते हैं कि जिसे पत्र लिख रहे हो। जब आप ये अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हमेशा ये होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा परिणाम ये होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जैसे कि पर्याप्त न हो तो आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद में जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता का जादू ही शक्ति है। ओके, सो आज हम 3 व्यक्तियों को लेंगे और उन तीनों व्यक्तियों के बारे में बहुत अधिक ग्रेटफुल होंगे और उन्हें याद दिलाएंगे। जैसे मुझे ध्यान है कि जब भी मैं अपनी आंटी आंटी के पास जाती थी, मेरी मौसी या मेरी बुआ जी के पास जाती थी, वो इतना स्पीड से काम करती थी कि मैं उन्हें देखती रह जाती थी कि इतनी स्पीड से कैसे काम करती हैं। और मैंने अपनी मम्मी को हमेशा देखा कि वो हमेशा एक के साथ अनेक काम कर देती हैं और पता भी नहीं चलता। और वो स्कूल में जब टीचिंग करती थी तो उनके साथ वाली, जब उनको कभी स्कूल में कोई एग्जीबिशन लगानी होती या कभी कभी खाने से रिलेटेड कुछ लगाना होता, या वो कभी घर आती तो वो कहती कि ये काम तो ये मैडम ही करेंगी क्योंकि ये बहुत अच्छा करती हैं, बहुत स्पीड से करती हैं। तो उनको जो भी काम दिया जाता वो इतनी अच्छे से कर लेती। और मैंने कभी उनसे सीखा नहीं, पर देख देख के मैं सब सीख रही थी। उन्होंने मुझे कभी खुद नहीं सिखाया कि रश्मि तुम ये सीखो, ये देखो ये मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन बच्चे देख देख कर ही सीख जाते हैं, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम जो करते हैं बच्चे वो फॉलो करते हैं और बताने से कई बार नहीं करते हैं। तीन तो आदमी मैंने को उन तो सबको हमेशा एक बोलिएगा। साथ इतने सारे काम स्पीड से करते देखा। और जब मेरी मैरिज हुई तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को देखा, वो भी उतनी स्पीड से काम करती हैं और एक के बाद एक लगातार काम करती जाती हैं। तो मेरे मन में यही आता कि ये सब इतना स्पीड से काम कर सकते हैं और एक साथ 2 काम 4 काम जितने मल्टीपल काम कर सकते हैं, सो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। और फिर मैंने भी अपनी स्पीड उतनी ही तेजी से बढ़ाई क्योंकि पहले मेरी स्पीड नहीं थी, पर उन सबको देख देख कर मैंने उनसे सीखा कि इतनी स्पीड से कैसे काम किया जाता है। सो इट वॉज अमेजिंग। और फिर लगा ये हमारे अंदर खूबी है, हम अपनी एनर्जी को जितना चाहे यूज कर सकते हैं, उसे चाहे तो स्लो डाउन कर सकते हैं और उसे चाहे तो बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। सो हम उनसे बात कर सकते हैं, उनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। इसी तरह जब मैं लास्ट टाइम इसकी प्रैक्टिस कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि कितने लोग हैं
हम लोग कितने लोगों को जानते हैं? 3 लोगों को चुनना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा है। मुझे याद है अपनी नानी के घर जब मैं जाती थी, तो नानी इतनी प्यारी-प्यारी कहानियाँ सुनाती थी कि मैं उन सपनों में खो जाती थी। आज भी याद है उनके बताए हुए शब्द छोटे-छोटे से, मैं बहुत छोटी-सी थी, और जब वो सुनाती कि एक मैजिशियन आया और वो कारपेट लेकर आया, उसका रेड-रेड कारपेट था और वो उड़ता हुआ आया और आकर उसने ज़मीन पर वो कारपेट बिछाया और उस कारपेट पे वो सामने एक लड़की खेल रही थी, उसको मैजिक से उसे बुलाया अपने पास, क्योंकि वो उसे उड़ाकर दूर ले जाना चाहता था। तो जब वो ऐसी-ऐसी तरह-तरह की कहानियाँ सुनाती, तो मेरा माइंड उसी तरह इमेजिनेशन में खो जाता और मैं सपनों की दुनिया में चली जाती कि फिर वो लेक के किनारे चला गया, वहाँ एक बहुत सुंदर पेड़ था, आस-पास बहुत सुंदर फूल लगे हुए थे, एक प्यारा-सा झूला भी था। और वो जो लेक थी उसमें स्टेयर्स नीचे जा रही थी एक, और जैसे स्टेयर पे पैर रखते थे तो वो पानी हट जाता था और स्टेयर्स पे जाते-जाते नीचे पानी के अंदर, और वो एक नगरी के अंदर पहुँच गई और उस नगरी के अंदर बहुत ही सुंदर नगरी बनी हुई थी, बहुत सब कुछ गोल्ड का था और वहाँ तरह-तरह की परियाँ घूम रही थी। सो जो ऐसी इमेजिनेशन वाली मुझे कहानियाँ सुनाती, मैं उन इमेजिनेशन में खो जाती और वो इतना अच्छा लगता। तो जब मेरी मैरिज हुई और मेरे छोटे-छोटे बच्चे थे, तो मैं उनको रूम में जब वो बात भी नहीं करते थे, 2-2 3-3 महीने के थे। फिर तो मैं उनको स्टोरी सुनाती, उनसे बातें करती। मेरी मदर इन लॉ सोचती, रूम में कोई भी नहीं है, ये किससे बातें कर रही है? और वो जब आकर देखती, कहती, ओहो! रश्मि तू भी ऐसे बातें कर रही थी जैसे लगता था मैं किससे बातें कर रही है। सो ये एक इमेजिनेशन की दुनिया थी जो कहानियों के तौर पर कहानियों से मैं सबके साथ शेयर करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो आज भी जब किसी को कुछ समझ नहीं आता, तो मैं उसे कहानी के तौर पर ऐसे समझाती हूँ या बताती हूँ कि वो उससे रिलेटेड हर बात को कहानी से याद कर लेते हैं। और मेरे सारे स्टूडेंट्स यही कहते कि दीदी आप तो इतना अच्छा बताती हो कि हमें अगर वो क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप पता नहीं कैसे मैजिकली उसमें कोई ना कोई स्टोरी ऐसे रिलेटेड कर दोगे कि हमें वो एग्जाम में भी वो क्वेश्चन आ जाए, तो हम उसे किताब से याद करें या नहीं करें, पर आपकी बात से हमेशा उसे लिख देते हैं। सो ये टैलेंट, इसी तरह हमारे ना जाने कितने टैलेंट हैं जो किसकी वजह से निकल कर आए हैं। तो आज हम सब यही देखने जा रहे हैं कि हमें किन व्यक्तियों ने किस तरह से इंस्पायर किया क्या करने के लिए, और आज हम उन सबको धन्यवाद देंगे, ग्रेटफुल होंगे, और जितना दिल से हम उन्हें धन्यवाद देंगे तो हम देखेंगे कि हम उतना अधिक खुश हो रहे हैं, और ये खुशी हमें हमारे लिए अद्भुत चीजों को और अधिक आकर्षित करेगी, हमारी लाइफ को और अधिक बेटर बनाएगी। तो यहाँ पर हम एक बार जैसे हनुमान जी का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब हनुमान जी उनका जन्म राम जी के लिए हुआ था, कि राम जी के लिए ही उन्होंने जन्म लिया था। तो everything is okay. Can you hear me? My Yes, voice. Can you hear? Yes. Okay. yes, yes. Okay. So हनुमान जी जब सागर के किनारे सब लोग बैठे हुए थे और सब सोच रहे थे कि सागर कौन पार करेगा। सब लोगों को अपने अपने सब गुणों का अनुमान था, सब एक से एक वीर योद्धा थे वहां पर। तो सबने इतने बड़े समुद्र को पार करने में सबके सामने कुछ ना कुछ असमंजस आ रहा था। तो किसी ने कहा कि मैं समुद्र पार कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। इतने में दूसरे ने कहा कि मैं भी ये काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वो वहां के मंत्री थे, उनको भेजा, उन्होंने कहा नहीं, ये काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप हम सबके मिनिस्टर हो, तो आप तो यहीं पर पूरी सेना को आप संभालोगे, आपको कैसे जाने दे दिया जाए। तो इसी तरह जब सब लोग बैठे हुए थे और विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए, तब जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी आप कैसे शांत बैठे हैं? आपका तो जन्म ही राम के काम के लिए हुआ है। आप चुप ही साधे बैठे हुए, आप तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं, और आप नहीं जानते आप में कितने गुण हैं। तो जब जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर पवन से भी तेज वेग है, तुम्हारे अंदर तुम पवन से भी तेज उड़ सकते हो, और तुम बड़े से बड़ा समुद्र लांग सकते हो, और तुम गुणों के भंडार हो।
तुम जब चाहे छोटे से छोटा रूप बना सकते हो, जब चाहे बड़े से बड़ा रूप बना सकते हो। तुम सारे टैलेंट से भरे हुए हो और तब तुम चुपचाप बैठे हो, तुम बिल्कुल ध्यान नहीं कर रहे हो कि तुम ये काम कर सकते हो, तो तुम्हें जाना चाहिए। तो जब जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया तो हनुमान जी को याद आ गया कि हाँ, मेरा जन्म तो सचमुच राम काज के लिए ही हुआ है। और इस तरह से फिर उन्होंने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया, पर्वत से भी ऊंचा बड़ा कर लिया, और एक ही छलांग में पूरा समुद्र लांग गए। तो ऐसा कई बार होता है। ये तो एक स्टोरी है जो हम रामायण से लेकर आए हैं, देख सुनते आए हैं, और भी ना जाने कितनी अनगिनत स्टोरीज हैं। तो आज हम भी देख सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने हमें इंस्पायर किया किसी भी काम के लिए। तो आज हम उन सबको धन्यवाद कहेंगे। ओके, यस, प्लीज स्टार्ट पुष्पा जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 12। पुष्पा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जादू लोगों जिन्होंने फर्क डाला, अपनी नियामतें में गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, की सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत को अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ महसूस करे। दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठे और उन 3 लोगों की सूची बनाए जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। एक बार में सूची के एक व्यक्ति को ले ले और उस व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताए कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ है और उन्होंने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू पुष्पा जी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो थैंक यू। एंड थैंक यू ममता जी, थैंक यू फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, तो आज हम ये करने के लिए जा रहे हैं कि आज हम ध्यान करेंगे कि हमारी लाइफ को किसने किस तरह से इंस्पायर किया और हमारा जीवन किस तरह से आज जो कुछ है, हमने अगर उसमें कुछ सीखा है, कुछ किया है, तो वो किसकी वजह से है, या हम उस व्यक्ति को कैसे याद कर सकते हैं, कैसे धन्यवाद कर सकते हैं। तो आज हम बैठेंगे, आज हम उन 3 व्यक्तियों को चुनेंगे और चुनने के बाद उनसे एक के बाद एक बातें करेंगे। कम से कम एक व्यक्ति को 20 मिनट देंगे जिससे कि हम उसे अच्छे से कह सकें कि उन्होंने हमारी लाइफ पे क्या असर डाला, और हम उसके लिए धन्यवाद दिल की गहराइयों से उसे धन्यवाद करेंगे। ओके, आई होप ये असाइनमेंट बहुत इजी है, आप सबको क्लियर है। एकदम, हाँ, एकदम समझ में आया। ओके, सो आज के लिए आप तो आज बसंत पंचमी बनाएंगे, पूरी ड्रेस बसंती पहन रखी है। यस, आज पूरा वर्ल्ड बसंत पंचमी मना रहा है। ये एक आप सरस्वती लोगों जी को का सुबह दिन भी हुआ है। ना। सरस्वती माता हम सब पर कृपा करें। एकदम एकदम। यस, ओके, सो इतना सुनते पढ़ते पर याद नहीं रहता है, क्या कारण? क्या आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं बोलूँ कुछ भी जैसे सुनते हैं उसको माइंड में थोड़ा याद रहना चाहिए ना, मेरे नहीं रहता है। कारण दीदी? आप उसे 2 से 3 बार रिपीट कीजिए, बिल्कुल याद रहेगा। अच्छा अच्छा, हाँ, बार बार रिपीट करना चाहिए थोड़ा। यस, हाँ, हमें थोड़ा सा रिपीट करना चाहिए जिससे कि हमें वो याद रहे। ओके, सो आज के लिए हमारा इतना ही। ये चैप्टर बहुत इजी है, हमें 3 व्यक्तियों को याद करना है। बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत अच्छा चैप्टर था। जैसे मैं बच्चों के लिए सोच सकती हूँ कि उन्होंने मुझे कंप्यूटर सिखाया और मुझे सही बात है। आप म्यूट हो गए हैं, आपका म्यूट हो गया। ओके, तो आज हमारा यही असाइनमेंट है कि हम उन लोगों को याद करके उन्हें धन्यवाद करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही।
कल फिर मिलते हैं इसी एकदम समय, ओके। तब तक के लिए थैंक यू मेरे पढ़ने का मौका दिए आप मेरे को, उसके लिए। थैंक यू। ममता जी ने भी अरे बहुत वो अच्छा आज पढ़ा, वो मेरे पहले यहाँ से आई थी, काफी। बुलाए थे, वो आज पढ़ नहीं सकी, फिर बोलती मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, बोली कोई बात तो थैंक यू एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। यस, ये हंसी हमारे जीवन की सबसे नहीं। बड़ी आपको बचपन से ही शौक था हर चीज का, हैबिट बात है, बहुत सबसे अच्छा। इम्पोर्टेंट है। आपका बचपन की लाइफ से बिल्कुल, शौक था आपको ना, इसीलिए आज आगे बढ़े हुए हैं आप। हम कभी भी आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीखने की वो तो उम्र नहीं सही होती। बात। हाँ। यहाँ पर सभी, तो कोई 40 साल का भी हो जाए या 50, 60, 70, इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लोग 50-60 साल के बाद तो अपना जीवन और फिर से शुरू करते हैं कि अभी तो मेरी लाइफ शुरू हुई है। तो हमें बहुत जिंदा दिली के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए और आगे बढ़ना एकदम चाहिए। सो यस, लोग यहाँ पर 60 साल के बाद 70 साल में भी स्टडी के लिए स्कूल कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं और अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। तो लाइफ कभी नहीं रुकती, लर्निंग कभी नहीं रुकती, हमेशा कुछ ना कुछ नया हम सीखते रहें, आगे बढ़ें। यही हमारे लाइफ में मैजिक है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, सो तब कल फिर मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद, हंसते मुस्कुराते रहिए, रहिए। मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।